अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। फ़ेल मुज़ारे इस क्लास में चल रहा है और आप जानते हैं कि फ़ेल मुज़ारे ज़माने के एतबार से फ़ेल की वो किस्म है जिसमें हम प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के बारे में दोनों को कवर करते हैं। तो कल की क्लास में आप सबने ये सीखा था कि फ़ेल मुदारे में ताकीद कैसे पैदा करते हैं, और उस वक्त जब ताकीद का ये टॉपिक पढ़ रहे थे तो जुमला इस्मिया की ताकीद का रिवीजन किया, और जुमला फ़ेलिया में जब फ़ेल माजी में पहुंचे थे तो माजी में ताकीद कैसे पैदा करते हैं। आपको ये बात बताई गई थी कि जुमला इस्मिया में ताकीद का जो उसलूब है, स्टाइल है, वो याद दिलाया गया था कि आपने लामे ताकीद या फिर इन्ना, इन दोनों से आप जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा करते थे, और कभी कभी दोनों को एक साथ भी लेके आया जाता है जब ताकीद ज़्यादा पैदा करनी होती है। यानी इन्ना से शुरू करते हैं जुमले के स्टार्टिंग में, उसके बाद आगे लाम को शिफ्ट कर देते हैं, वो लामे मुज़ाहलक़ा कहलाता है। वही लामे इब्तिदा वो लामे मुज़ाहलक़ा बन जाता है। तो गोया के इन्ना और लाम, और फिर और ताकीद पैदा करनी होती है तो आप शुरू में कसम का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फ़ेल माजी की ताकीद के ताल्लुक से आपने ये पढ़ा था कि फ़ेल माजी में लक़द और लक़द है ना, कद का इस्तेमाल करते हैं ताकीद के लिए, और लाम उसमें मज़ीद दाखिल कर देते हैं अगर ताकीद ज़्यादा पैदा करनी होती है तो वो लक़द हो जाता है। तो कद लक़द ये आपने फ़ेल माजी के ताल्लुक से पढ़ा था। जब लक़द आ जाता है तो वहाँ पर कसम बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होती है। फिर इसके बाद फ़ेल मुज़ारे में ताकीद का पहलू जब सीखना शुरू किया था तो उसमें आपको ये बताया गया कि फ़ेल मुज़ारे में ताकीद नून ताकीद के ज़रिए पैदा की जाती है, और नून ताकीद दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक जज़म वाला नून यानी साकिन नून, और दूसरा नून तशदीद वाला, शद वाला, मुशद्दद नून। ठीक है, तो जो नून साकिन वाला होता है, जज़म वाला होता है, उसे कहते हैं नून खफीफा, हल्का नून। और जो नून मुशद्दद होता है उसे कहते हैं नून सकीला। ठीक है, तो खफीफा और सकीला। फिर इन दोनों के बारे में आपने ये बात पढ़ी थी कि खफीफा का इस्तेमाल ना के बराबर, और नून सकीला का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हुआ है। तो नून सकीला का इस्तेमाल आपने तफसील से पढ़ा। उसमें सबसे पहले ये चीज़ समझी कि आपने पूरी गर्दान नोट की, उस गर्दान को 5 रोज़ में डिवाइड कर लिया। 5 रोज़ जो बनाई थी आपने, वो उनकी साउंड के एतबार से कि पहली रो में आपने पेश वाले सीगे लिख लिए, दूसरी रो में आपने आनी वाले सीगे लिख लिए। ठीक है, यानी फिर इसी तरह ऊना, और फिर इसी तरीके से ईना, और नून जो आपका वो है क्या कहते हैं जमा मुअन्नस का की अलामत, नून ज़बरना। तो ये तमाम के तमाम सीगों को 5 रोज़ में डिवाइड कर लिया, बांट लिया। और फिर उसके बाद आपने देखा था कि ज़्यादा इस्तेमाल किन सीगों के साथ होता है, तो ये पेश वाले सीगों के साथ नून मुशद्दद लगा के आपने देखा। फिर इसी तरीके से ऊना वाले जो सीगे थे उनमें आपने नून मुशद्दद लगा के देखा, और फिर ईना वाला जो एक सीगा है उसमें नून मुशद्दद लगा कर देखा। तो आपके सामने ये उसलूब आ गया था कि अज़हबू यानी यज़हबू, तज़हबू, तज़हबू, अज़हबू, नज़हबू, इसमें आपको जब नून मुशद्दद लगाना था तो यहाँ का जो पेश था वो पेश ज़बर में तब्दील हो गया था और आगे नून मुशद्दद लग गया। यानी अब ये बन गया था यज़हबन्ना, तज़हबन्ना, तज़हबन्ना, अज़हबन्ना और
नज़हबन्ना। फिर इसी तरीके से यज़हबूना तज़हबूना वाले जो सीगे हैं, ऊना, तो ऊना साउंड वाले सीगों में आपने सबसे पहले इनमें नून ड्रॉप कर देनी थी। अब बचा वाव। जब वाव, बल्कि वाव को आपने हटाया, ठीक है, और आगे नून मुशद्दद लगाने के लिए पीछे से आपको पेश की ज़रूरत पड़ गई, तो वो बन गया था यज़हबुन्ना और तज़हबुन्ना। और इसी तरीके से एक सीगा जो ईना साउंड वाला था, वो वहाँ से या हटाई और वो तज़हबिन्ना बन गया था। एक ही सीगा होता है तज़हबीना, तो वो तज़हबिन। तो आपके सामने इस तरीके से नून मुशद्दद का वो पूरा टॉपिक आ गया था। नून मुशद्दद जब आता है तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पर इसमें लाम भी लाया जा सकता है, जैसे लयन सुरन्ना, ठीक है, यन सुरन्ना, लयन सुरन्ना, ठीक है, यज़हबन्ना, लयज़हबन्ना। अब ये लाम जब आ रहा है तो ये डबल ताकीद, डबल जोर के लिए आ गया। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से बात हो गई कि अब ये कसम यहाँ पर एक मौजूद है, यानी वो मेंशन ना होते हुए भी वहां पर कसम है। तो फेल मुजारे में ताकीद की जो मैक्सिमम शक्ल है वो यहाँ पर बन गई और बात इंतहाई जोर वाली हो गई। और कुछ इस तरीके से उसका तर्जुमा हो गया कि ये हो ही नहीं सकता कि वो ना जाए, या वो लाजिमन ज़रूर बेज़रूर जाएगा। जिसके लिए सबसे आसान सा सिगा आपको याद रखना है, वही क़िस्सा आदम और इब्लीस सूरतुल आराफ के ज़िम्न में जो बयान किया गया था, सूरत नंबर 7 और आयत नंबर 7 से 11 के दरमियान। वहाँ पर आपको ये बताया गया था कि एक सीगा आया था अक़उदन, यानी अक़उदु होता है, अक़उदु में ताकीद पैदा की, नून सकीला का इस्तेमाल किया तो वो बन गया अक़उदु से बन गया अक़उदन्ना, और फिर उसमें लाम का इजाफा किया तो वो बन गया लाअक़उदन्ना। तो लाअक़उदन्ना का मतलब ये हुआ कि मैं लाजिमन बैठूंगा, जरूर बेजरूर बैठूंगा। अब एक खास बात यहाँ ये हो गई कि अब इसका तर्जुमा माजी, सॉरी, फ्यूचर के साथ खास हो गया। फिर से सुनिए बात, कि जब नून मुशद्दद का इस्तेमाल किया उसके साथ लाम भी आ गया, यानी ये नून सकीला, नून ताकीद जो है, अब इसका तर्जुमा जो है फ्यूचर के साथ खास हो गया। ये बात आप सबके जहन में रही होगी कि माजी के लिए तो चलिए ठीक है, एक ही सीगा होता है ज़हाबा, लेकिन ये यज़हबू जो है, इसके बारे में ये कहा जाता है वो जाता है या वो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो जाएंगी। यानी अगर आपको सिर्फ प्रेजेंट में इस्तेमाल करना है सीगे को तब क्या करेंगे, सिर्फ फ्यूचर में इस्तेमाल करना है सीगा तो क्या करेंगे। आज का टॉपिक यही है। तो इतनी लंबी तमहीद बनाने का मतलब यही था कि आपका जहन इस तरफ माइल हो जाए कि आखिर ऐसे मौके पर फिर क्या किया जाएगा। तो यही चीज़ आज समझनी है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। यानी अगर इसको इस तरह से समझ लीजिए कि अ, आप कहते हैं यज़हबू, यज़हबू का मतलब वो जाता है या वो जाएगा। तो अब अगर ये बात अज़हबू नज़हबू, अब आइए सूरतुल फातिहा में कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब वहाँ पर वो जो नाबुदू है वो फेल मुजारे है, तो वहाँ उसका तर्जुमा ये होता है कि ए अल्लाह, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और मैं तेरी ही इबादत करता रहूँगा या करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ तो ठीक है, समझ में आ रही है बात कि वो दोनों टेंसेस को अपने अंदर शामिल कर ले रहा है। क्यों? क्योंकि ये इबादत आज भी कर रहे हैं और अल्लाह से जो है अपने ईमान की तजदीद कर रहे हैं, अपने अपने अल्लाह से जो अपना वादा किया है उस वादे को एक बार फिर ताज़ा कर रहे हैं जहन में, और इसका इजहार कर रहे हैं अल्फाज के ज़रिए कि इय्याका नअबुदु, कि मैं तेरी ही इबादत करता हूँ बेशक और करता रहूँगा। तो यहाँ तो समझ में आ गई बात कि ये दोनों टेंसेस को अपने अंदर शामिल किए हुए हैं, क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट बता रहा है। लेकिन बाकी जगहों पर हम क्या कुछ समझेंगे,
तो याद रखिए बहुत अच्छी तरीके से कि फेल मुजारे का सीगा नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में, जनरल कॉन्टेक्स्ट में जहां कहीं भी लिखा होगा तो उसमें दोनों इम्कानात मौजूद होंगे, दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद होंगी कि या तो उसका तर्जुमा हम फ्यूचर में करेंगे या उसका तर्जुमा हम प्रेजेंट में करेंगे। ठीक है, या कभी कॉन्टेक्स्ट इस तरफ इशारा करेगा कि दोनों टेंसेस वहां पर कवर हो जाएंगे। लेकिन फ्यूचर के साथ खास करना और प्रेजेंट के साथ खास करना, इसके लिए कुछ अलामात मौजूद होती हैं। यानी अगर अलामात मौजूद होंगी तो ही फिर उसको किसी एक पर्टिकुलर टेंस के साथ मखसूस करके उसका तर्जुमा किया जाएगा। अदरवाइज इन द एब्सेंस ऑफ अलामात, अलामात अगर मौजूद नहीं तो फिर वहां पर दोनों इम्कानात बाकी हैं और तर्जुमा उसी एतबार से होगा। फिर से सुन लीजिए कि जैसे आपने ये लअक़उदन्ना, इस सीगे को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो जो अब ये जो बात थी इबलीस ने उस वक्त अल्लाह ताला के सामने कही, जब अल्लाह ताला से उसने मोहलत मांगी, अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी। अब उसने क्या किया, अल्लाह ताला के सामने चैलेंज किया, अल्लाह ताला को चैलेंज किया और उसने कहा कि मैं जरूर बिल जरूर बैठूंगा, लाजिमन बैठूंगा। कहाँ बैठूंगा? सिरात, सीधे रास्ते पर बैठूंगा। ठीक है, फिर उसने कहा सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। फिर उसने ये बात भी, इसका भी इजहार किया कि हम बैठेंगे और फिर आएंगे उनके पास, किसके पास? तेरे बंदों के पास आएंगे। और फिर कहाँ से आएंगे? आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से आएंगे। तो ये जो वो वादा कर रहा है, जाहिर सी बात है ये जो चैलेंज कर रहा है अल्लाह ताला को, ये किस टेंस में कर रहा है? ये फ्यूचर टेंस में कर रहा है। बता रहा है कि हम आगे अपना अज़्म का इजहार कर रहा है, अपना डिटर्मिनेशन, अपने डिटर्मिनेशन का इजहार कर रहा है और बहुत ज्यादा कमिटेड है इस बात को लेकर के। वो कह रहा है कि नहीं, ये काम हम जरूर करेंगे। तो यहाँ पर जो नून ताकीद है वो हमें इस बात की तरफ, इस बात की अलामत है कि अब इसका तर्जुमा हम किस में कर रहे हैं? फ्यूचर में कर रहे हैं। तो गोया कि आपको एक अलामत मिल गई किसी भी मुजारे के सीगे को फ्यूचर के साथ खास करने की, मुजारे के सीगे को फ्यूचर के साथ खास करने की एक अलामत मिली आपको। और वो अलामत क्या है? यही नून ताकीद, यानी ये जो आपने सीगा देखा। मैं स्क्रीन की तरफ चल रहा हूँ, अब आपको यहाँ से और दूसरी अलामत के बारे में हम सब पढ़ेंगे, सीखेंगे। देखिए, तो आज का हमारा टॉपिक वही है, मुजारे को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक बात तो आपने समझ ली कि फ्यूचर के साथ खास करने का एक वो हो गया। अब मैं आपके सामने कुरान का एक टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। अब यहाँ पर गौर करिए, आयात पर गौर करिए। सूरत तकासुर है, ये अम्मा पारा में सूरत है। आखिरी जो लास्ट का तीसरा हिस्सा जो है, चौथा हिस्सा है, उसमें ये सूरत आती है। अल्हाकुमुत तकासुर, तकासुर के हलाक किया हुआ है। ठीक है, यानी लोग गफलत का शिकार हैं। अल्हाकुमुत तकासुर, किस चीज की चाह में? अत तकासुर की चाहत है। तकासुर कहते हैं, तकासुर कहते हैं एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह में खुद को हलाक करना। यानी तकासुर का मतलब है एक दूसरे से आगे बढ़ना, एक तरीके की मुसाबिकत, एक तरीके का कंपटीशन, एक तरीके का लोगों के साथ मुआजना, कंपैरिजन। और फिर उसमें फिर वो क्या हो, अपने आप को हलाक किए हुए हो। यानी इंसान जहां पर है उसे अपने उस मकाम मर्तबे पर इत्मीनान ना हो। जो कुछ उसने दुनिया में ज़िंदगी में वसाइल हासिल किए हैं, रिसोर्सेज उसे मिली हैं, उन रिसोर्सेज पर उसे सब्र शुक्र ना हो, बल्कि वो वहां पर गैर इत्मीनानी कैफियत में हो। क्यों? क्योंकि वो आगे दूसरों को देख रहा है और उनसे आगे बढ़ने की कोशिश में लगा हुआ है।
ऐसा नहीं है कि उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि उसके हालात दुरुस्त नहीं हैं, लेकिन चूंकि उसकी ख्वाहिशात नफसानियाँ जो हैं, यानी उसकी वो डिज़ायर्स जो लाजवाल हैं, लामुतनाही सिलसिला है जिनका, अनलिमिटेड हैं, लिमिटलेस हैं, उसने उन ख्वाहिशात ने उसे जीने नहीं देना है, वो जीने नहीं दे रही। तो ये दरअसल तकासुर है, तफाखुर, तकासुर, ये एक ही वजन के ये अल्फाज हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की कश्मकश। अब जाहिर सी बात है, वो कौन सी चीज है जिस चीज ने फिर आगे लिखा हुआ है हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, यहाँ तक के जुर्तुमुल, यानी तुमने सबने जियारत कर ली किस चीज की, मकाबिर, अपनी अपनी कब्रों की। यानी ये जो माल, अब ये माल और दौलत की जो चाहत है, ये इतना गाफिल कर देती है कि फिर इंसान कब्रों की जियारत, यानी कब्रें वो देख लेता है, अपनी कब्र तक पहुंच जाता है, लेकिन तब तक ये सिलसिला चलता रहता है। आखिरी उसका जो खात्मा वहीं पर होता है, ये चीज़ें वहीं ख़त्म होती हैं जाकर जब आंख बंद होती। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जैसे हम लोग दुनिया में भी ये इस्तेमाल करते हैं मुहावरा के, कब्र में पैर लटकाए हुए हैं, यानी कहने का मतलब ये है, कब्रों की जियारत करने का मतलब कि अपने आखिरी अंजाम तक पहुंच जाते हैं इस हाल में कि ये सिलसिला चलता हुआ होता है। अल्लाह ताला ने इसी चीज़ को दूसरे मकाम पर इस तरह से वाज़ेह किया है, सूरतुल मुनाफिकून, मुनाफिकून की आखिरी आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, के ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम, कहीं तुम्हें हलाक न कर दें, हलाकत में न डाले रखें, गाफिल न कर दें, गफलत का शिकार न कर दें, अमवालुकुम, तुम्हारे अमवाल, व औलादुकुम, और तुम्हारी औलादें, अन जिक्रिल्लाह, किस चीज से, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दें। तो दरअसल यहाँ पर ये तकासुर की जो चाहत है, ये ये वही है कि ये तकासुर की चाहत रिसोर्सेज जमा करने के लिए, और फिर किसके लिए, जाहिर सी बात है, अमवाल और औलाद ये गाफिल कर देती है किसकी, अल्लाह की याद से। और बंदा कहाँ पहुंच जाता है, कब्रों में अपनी पहुंच जाता है, अपने आखिरी अंजाम को पहुंच जाता है। तो फिर इस चीज से बचने की ताकीद की गई है। और ये वो बात है जिसको इंसान बुरा भी नहीं समझ रहा होता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं खुलूस का एक एलिमेंट भी मौजूद होता है, कि इंसान अपने आप को ये जस्टिफाई कर लेता है कि ये जितनी भी हमारी तगोदो है, जितनी भी हमारी कोशिशें हैं, जद्दोजहद है, ये सब हैं तो अपनी औलाद के लिए। और फिर उसके लिए जायज़ नाजायज़, गलत सही सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसके जहन में ये बात होती है कि हमें इनकी ख्वाहिशात पूरी करनी है, वो पूरी कभी नहीं होती। तो हमें अल्लाह ताला ने इसीलिए एक जगह पर यह भी कहा है कि ये जो माल है, ये औलाद है, बल्कि ये इनको फितना से ताबीर किया है। फितना कहते हैं आजमाइश, इम्तिहान है ये। तो और इनसे अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, होशियार रहने के लिए कहा गया है। तो अब आगे उसी सूरत तकासुर के आगे अल्फाज क्या हैं, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कल्ला। अब यहाँ गौर करिए, सौफा तालमून, हरगिज नहीं, सौफा तालमून। मैं यहाँ पर उस सीगे को लिख दूँ जो इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है तालमून, तालमून, ठीक है, तालमून, ऊना साउंड। अब आप जरा गौर करें इस पर कि ये जो ऊना है तालमूना, इसको पहचानने की अगर आप कोशिश करें तो आपको पता चल जाएगा कि इसके रूट लेटर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। इसके रूट लेटर्स हैं आइन, लाम और मीम, ठीक है। ये ता जो है ये अलामत मुजारे, मुजारे का सीगा है। ये वाव जो है, नून का तो कोई ठिकाना नहीं है, नून पर हम एतमाद नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नून ड्रॉप भी हो सकता है, आपको ये बात बताई गई थी। तो ये जो हमारा वाव है ना, ये दरअसल
इस में फाइल की हमें पहचान करा रहा है। आपको ये बात बताई गई थी कि मुजारे में, माजी में जो सीगे होते हैं, उन तमाम के तमाम सीगों को दो हिस्सों में मुनक़सिम किया गया, 2 में से और 12 में से। 2 वाले सीगों में सिर्फ 2 सीगों को रखा गया, फर्स्ट एंड फोर्थ, और बाकी के तमाम सीगे किस में रखे गए, इस 12 वाली कैटेगरी में, ठीक है, जो बचे हुए थे। अच्छा, इनके बारे में खास बात क्या बताई गई थी कि फर्स्ट एंड फोर्थ का जो फाइल है वो अंदर बाहर होता है, यानी वो जमीर की शक्ल में अंदर है और जाहिर की शक्ल में बाहर है। ये बात बताई गई थी ना। तो इन आउट ये होता रहता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब यही चीज आपको कुछ मुजारे के बारे में यहाँ पर ज़िम्नन समझ लेनी है। उस दिन हल्का सा इशारा करके छोड़ दिया था। यहाँ पर भी तमाम के तमाम सीगों को, 14 ही सीगे होते हैं, इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है, 9 में से, 2 में से, 3 में से और 9 में से। अब यहाँ एक कैटेगरी बढ़ गई। 2 में से तो वही कैटेगरी है जो ऊपर है, ध्यान से देख लीजिए, ये है फर्स्ट और फोर्थ। इनका जो फाइल है इनका फाइल अंदर बाहर होता रहता है, इन आउट। कैसे? जमीर की शक्ल में हमेशा एक अंदर मौजूद है और जाहिर की शक्ल में वो बाहर भी हो सकता है। 3 में से कौन है, 3 में से कौन है और 9 में से कौन है, इनको समझ लेना है। देखिए, 9 में से वो सीगे हैं जिनका फाइल हमेशा इनके साथ मौजूद है, साथ, ठीक है, 9 में से। अब वो साथ कैसे मौजूद है उसी को समझना था, और उसको हम हाईलाइट कर दें कि 9 में से जो सीगे हैं, 9 में से वो इनका इनका जो फाइल है वो हमेशा इनके साथ मौजूद है। अब ये जो सीगा है तालमुना, ये उसी 9 में से, उसी 9 में से, यहाँ ये जो वाव है ना, ये असल में इसका फाइल है, और ये इसके अंदर, इसके साथ हमेशा मौजूद है, नजर आ रहा है। यालमुना, तालमुना, ठीक है। इसी तरीके से और दूसरे तमाम सीगे, आनी वाले तमाम सीगे, उसमें अलिफ जो है वो उसका फाइल के तौर पे तस्लीम किया जाता है। तो ईना वाला सीगा, तो ये तमाम के तमाम सीगे आपके जो हैं ये असल में 9 में से। बचा 3। 3 में से जो सीगे हैं उनके नाम बता दें ताकि ये कंफ्यूजन ना बने, और 9 जो होंगे वो बचे हुए तमाम सीगे कहलाएंगे, इसको समझ लीजिए। तो इन 3 में से कौन कौन है, ध्यान से देखिए। इस 3 में से सबसे पहले आपका अंता वाला सीगा है। अब अंता वाला सीगा कौन सा होता है, आपको पता है कि वाहिद, कौन बताएगा? अंता वाला जो सीगा होता है उसका क्या नाम होगा? सेकंड पर्सन वाहिद मुजक्कर, यानी इसको इस तरह से लिखेंगे, वाहिद मुजक्कर और हाजिर, तो लिखेंगे वाहिद मुजक्कर हाजिर, अंता वाला सीगा एक। दूसरा, अब इसका नंबर सीक्वेंस नंबर क्या आएगा अगर नंबर की बात करें? ये 6 सीगे ऊपर हो गए, जहां से सेकंड पर्सन शुरू होता है वो कौन सा सीगा होता है? सेवेंथ। तो एक तो सेवेंथ हो गया, फिर उसके बाद 2 बचे, तो इनमें एक 13th और एक 14th। ये सीगे ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि इनका जो फाइल है वो हमेशा इनके अंदर मौजूद है, ठीक है। ये तो 3 कैटेगरी आपकी बन गई। एक हो गई अंदर बाहर वाली कैटेगरी, और एक हो गई अंदर वाली कैटेगरी, और तीसरी हो गई साथ वाली। तो अंदर बाहर वाले में सीगे के नाम बता दिए गए, सीगा नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ। अच्छा, अंदर वाली कैटेगरी जो थी उसमें 3 सीगे थे, तीनों के नाम बता दिए गए, 7th 13th एंड 14th। और बाकी बचे हुए जितने सीगे हैं, रिमेनिंग तमाम जितने सीगे हैं 14 में से, वो सब के सब किस में आ गए? ये इस कैटेगरी में आ गए। तो ये वाव जो आपको दिख रहा है, ये दरअसल यहाँ फाइल है जो कि इसके साथ सीगे के मौजूद है। ये तो आपको एक बात वो पता चली जो एडिशनल थी। अभी हमारा मेन टॉपिक यहाँ चल रहा है, मेन टॉपिक को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। अभी तक की क्लास में आपने क्या क्या चीजें समझी, फिर से रिकैप करिए। कि शुरू में आपने एक ओवरव्यू देखा,
ताकीद के ताल्लुक से, कि ताकीद यानी जोर, बात में वजन पैदा करना, ये जुमला इस्मिया में अलग तरीके से किया, जुमला फेलिया के फेल माजी में अलग तरह से होता है, और जुमला फेलिया के फेल जो मुजारे है वहां पर आपने अलग तरह से ताकीद का मफहूम आप लेकर आए। ताकीद के बाद अब मुजारे में चूंकि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की आमेजिश का मामला है, तो यहाँ पर आपको ये बताया गया कि प्रेजेंट और फ्यूचर कब कब खास किया जाएगा। ठीक है, तो आपको एक फ्यूचर की एक कैफियत पता चली, अलामत, वो ये कि जब नून ताकीद हो तो फिर हम वहां पर तर्जुमा फ्यूचर के साथ करते हैं। अब ये दूसरा, एक दूसरी बात आ रही है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है कल्ला सौफा, सौफा। ठीक है, अब सौफा के साथ फेल मुजारे आ रहा है, तो ये दूसरी अलामत है जहां पर फेल मुजारे का तर्जुमा फ्यूचर के साथ खास होता है। सौफा ये अनकरीब के माना में आता है, हरगिज नहीं, और सौफा यानी अनकरीब, जल्दी ही, तालमुना, तुम सब जान लोगे। अब हम तर्जुमा किसमें कर रहे हैं? तालमुना, यालमुना। आपको पर्सन इससे पता चल रहा है अलामत मुजारे से कि किस पर्सन की बात हो रही है, कौन सा नंबर है, कौन सा जेंडर है, सीगे को देखते ही आप पहचान रहे हैं। तो तालमुना के पहले सौफा आ गया, ये दूसरी अलामत है किसी भी मुजारे को फ्यूचर में ले जाने के लिए। ठीक है, तो अनकरीब तुम सब जान लोगे, जान जाओगे। ठीक है, जान लोगे, जान जाओगे, ये बात आ गई, तुम्हें इल्म हो जाएगा, तुम्हें मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये असल में ये बात हो गई कि तो सौफा, और सौफा के साथ एक और है, वो है सीन। यानी सीन और सौफा का इस्तेमाल अरबी जबान में मुजारे के साथ जब होता है तो फिर वो उसे फ्यूचर में खास कर देता है, जैसे नून ताकीद ने खास किया। ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको आगे आपकी मदद करेंगे आगे टॉपिक्स को समझने में। ठीक है, तो कुरान करीम में सयालमूना सुम्मा कल्ला सयालमून, है ना, यालमूना, यालमूना, और सयालमून। सीन अगर इसके पहले आ गया तो अब ये सीन ने इसे क्या कर दिया, इस यालमुना, ये मुजारे था, इसका फाइल इसके साथ आपको दिख रहा है, ये सीगा 9 में से है, दोनों सीगे 9 में से हैं, यानी 9 वाली कैटेगरी में से हैं। क्योंकि 9 में से क्यों है? क्योंकि ये ना तो 2 वाली कैटेगरी में मौजूद है और ना 3 वाली वाली किसी कैटेगरी का है, सीगा नंबर हमें बताएगा। तो इसका मतलब अब नतीजा ये निकला कि ये 9 में से था, और 9 9 में से जो सीगे होते हैं उनका फाइल हमेशा साथ में होता है, और वो साथ में किसकी शक्ल में होगा? वाव की शक्ल में। आने वाले सीगे हैं वहां पर अलिफ की शक्ल में साथ में होगा। ठीक है, नून ड्रॉप हो जाएगा आगे, कब होगा? ये आने वाला है टॉपिक, यानी नून हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा इस सीगे का। तो कब होगा, क्यों होगा, उसके रीजन है, उसकी वजूहात हैं, वो कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप जान लीजिएगा। ये बिल्कुल रूल्स हैं, कोई अलल टप बातें नहीं है कि जो मर्जी आई कर दी। तो सौफा और सीन और नून ताकीद अपने जहन में सब लोग रिकॉल करें। ये 3 वो अलामात मैंने आपको बताई जो किसी भी मुजारे के तर्जुमे को फ्यूचर के साथ खास करती हैं। ठीक है, तो कल्ला सौफ तालमून, सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, अब फिर, सुम्मा फिर, सौफा तालमून, तुम सब हरगिज, तुम सब जरूर यानी जान लोगे, अन करीब, जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा। यानी अल्लाह ताला की तरफ से ये एक वार्निंग है कि तुम हमारी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हो, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, और समझ नहीं रहे हो। तो ठीक है, इंतजार करो, और फिर वो वक्त आएगा तो जान जाओगे। कहने का मतलब ये, तो ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक धमकी आमेज लहजा है, अंदाज है। इस बात को हम समझ जाएं तो हमारे लिए बेहतरी है, फायदा है। नहीं समझेंगे तो जाहिर सी बात है ये हमारे लिए परेशानी का बायस बनेगा। तो कुरान करीम की आयत सिर्फ और सिर्फ कुफ़ार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन के लिए नहीं नाजिल हुई है, बल्कि कुफ़ार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन का किरदार कुरान ने बयान किया है। हम उस किरदार के जो
एट्रीब्यूट्स हैं, खूबियाँ और खामियाँ हैं, उनको देखें और हम अपने अंदर तलाश करें क्या हमारे अंदर वो बीमारियां तो नहीं आ गई हैं जो हमें कुफ्र की तरफ ले जा रही हों, जो हमें निफाक की तरफ ले जा रही हों, जो हमें शिर्क की तरफ ले जा रही हों। ये है कुरान करीम को पढ़ने का असल मकसद। वरना तो इंसान फारिग हो जाएगा और कुरान से ये समझने लग जाएगा कि ये हमारे लिए नहीं है। तो अब तक आपके सामने कितनी चीजें आ गई, फिर से रिकॉल करिए। तीन बातें, सीन और सौफा और नून ताकीद जो पहले का पढ़ा हुआ है। ये तीन वो अलामात हैं जो किसी भी मुजारे को फ्यूचर के साथ खास कर देती हैं। ठीक है। अब आगे देखिए। अब इसी तालमुना वाले इस सीगे को अगर मैं इस तरह से लिख दूं, यानी यही सेम सीगा मैं कॉपी करूं, यानी यहाँ पर तालमुना, तालमुना। और जब मैंने ये तालमुना लिखा, अब इसके पहले लाम का अगर मैं इजाफा कर दूं, ध्यान से देखिएगा, लाम, सिंपल लाम। अब सीगा पढ़िए क्या होगा, ये पढ़ने से आपको क्या पता चला, लतालमुना। ये जो लतालमुना है, इसने क्या किया, याद रखिए, आपने अभी तक के फेल मुजारे को फ्यूचर के साथ खास करने की बात देखी थी। अब मैं आपको प्रेजेंट के साथ मखसूस करने का तरीका बता रहा हूँ, प्रेजेंट के साथ। तो एक अलामत आपको पता चल गई कि प्रेजेंट के साथ खास करने का तरीका यह है कि इसके पहले लाम लगा दो। अब तर्जुमा, पहले तालमुना का तर्जुमा क्या था, ध्यान से देखिए। पहले जो तालमुना का तर्जुमा था वो दो तरह से आपने किया था कि तुम सब जान जाओगे या जानते हो। ठीक है, यही तो करेंगे, तुम सब जान जाओगे या जानते हो, ये एक तर्जुमा इसका ये किया था आपने। लेकिन अब जब ये लाम के साथ इस्तेमाल होगा, यानी यहाँ पर लिखा जाएगा लाम और फिर सीगे को कॉपी किया जाएगा पूरा, तो ये लतालमुना। अब यहाँ पर इसका तर्जुमा जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि तुम सब जानते हो, तुम सब जानते हो, लतालमुना। अब क्या हो गया ये देखिए, लाम की वजह से ये प्रेजेंट के साथ खास हो गया। जैसे मैं और मिसाल दूं आपको, आपको पता है अगले उसमें देखिए स्लाइड में, नसारा यनसुरु, नून स्वादरा, नसारा माजी, इसका मुजारे बनेगा यनसुरु, यानी वो मदद करता है या करेगा। यनसुरु का मतलब आपको पता है, वो मदद करता है या करेगा। अब अगर ये यनसुरु जो है लाम के साथ लिख दिया जाए नीचे और लिखा जाए लयनसुरु, लाम, सिर्फ लाम जबर के साथ। अब लयनसुरु का मतलब तर्जुमा इसका मफहूम ये होगा कि वो मदद करता है। अब ये पॉइंट्स वो हैं जो आप याद करेंगे तो आपको आगे अच्छा लगेगा, समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, इसी तरीके से कतबा, कतबा यानी वो लिख, उसने लिखा, कतबा, कतबा माजी, इसका मुजारे होगा यकतुबु, यकतुबु, कतबा यकतुबु। यकतुबु का मतलब हुआ वो लिखता है या लिखेगा। दोनों इम्कानात हैं कि ये प्रेजेंट के साथ भी तर्जुमा कर सकते हैं और फ्यूचर के साथ भी। लेकिन जब हमने इसको इस तरह से लिख दिया, लयक्तुबु, अब जब लयक्तुबु लिखा तो तर्जुमा हो जाएगा वो लिखता है, वो लिखता है। ध्यान से सबने, आप सबने देखा तो अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया।
फ्यूचर का तो पता चल गया, तीन बात, सीन, सौफा और नून ताकीद। आपने प्रेजेंट के साथ खास करने की पहली वजह आपने देख ली, ठीक है। ये पॉइंट आ गया। अब जरा मुजारे को आपने ये तो देखा ही हुआ है कि मनफी कैसे बनाते हैं, आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि अगर इसी यकतुबु या इसी यनसुरु या यजहबु, अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ सीगा एक ही, ठीक है, एक ही साउंड वाले सारे सीखे हैं, एक ही हैं, वाहिद मुजक्कर गायब के। अब इनको आपको मनफी बनाना है, ये टॉपिक शायद आप इससे पहले देख चुके हैं। इफ यू, अगर आप इन्हें नेगेट करने जा रहे हैं कि आपको कहना है इसका तर्जुमा ये यकतुबु का वो लिखता है या वो लिखेगा, यंसुरु वो मदद करता है या वो मदद करेगा, यजहबु वो जाता है या वो जाएगा। लेकिन अब आपको ये कहना है कि वो नहीं जाता है, वो नहीं जाएगा, वो नहीं लिखता है, वो नहीं लिखेगा, तो आप इसके पहले ला लगा देते हैं। याद है ये बात आपको अच्छी तरह कि मुजारे को मनफी बनाने के लिए आपको क्या करना है, ला लगाने का। तो तर्जुमा इसका अभी फिलहाल दोनों तरह से होगा, मैं आगे लिख दूं तर्जुमा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वो नहीं लिखता, वो नहीं लिखता है या लिखेगा, वो नहीं लिखता है या लिखेगा। अब इसी तरह से आप समझ लीजिए, ऐसे ही यंसुरु में कर लीजिए, ऐसे ही यज़हबु में कर लीजिए। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इनके पहले माँ लगा दिया, अब क्या तर्जुमा इनका हो जाएगा, जब हम इसके पहले माँ लगा देंगे तो अब इसका तर्जुमा जो है वो हाल के साथ खास हो जाएगा। माँ यक्तुबु, ठीक है, लॉक कर दो, ठीक। तो ये हो गया, यानी ये एक पॉइंट है, इसकी तफसीलात आगे और इंशाल्लाह बताएंगे। अभी फिलहाल इतना ही रखें कि जब लाम लगा देते हैं तो वो मनफी बन जाता है। तो इस तरीके से आपने अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉइंट्स कवर कर लिए, फ्यूचर के साथ खास करने वाले और किसके साथ, प्रेजेंट के साथ खास करने वाले तमाम पॉइंट्स को आपने देख लिया। अब इतना जान लेने के बाद आपका ये फिलहाल टॉपिक मुकम्मल हुआ। यहाँ से यानी फ्यूचर के साथ खास करना और प्रेजेंट के साथ खास करने की जो मुमकिन शक्लें थी वो आपने देख ली। और ये भी आज जान लिया कि जो 14 सीगे थे उनमें में से फाइल के एतबार से तीन कैटेगरीज बना दी गई, दो वाली, दो सीगों वाली कैटेगरी, तीन सीगों वाली और बाकी बचे हुए 9 सीगों वाली। इसका इन बहुत ज़रूरी है दखल, वो आपको जानना है वहां पर। अब एक और पॉइंट आपके सामने आएगा जो इंतहाई अहम है कि आप सब अच्छी तरह ये जानते हैं कि तमाम के तमाम जो आपने अब तक माजी और मुजारे के जो औज़ान पढ़े हैं उससे कुछ रिजल्ट निकल के आ गए। यानी माजी मुजारे के जो आपने एक अब तक सीगे पढ़े, उन सबको अगर एक जगह जमा कर दिया जाए तो उनसे एक खास नतीजा निकल के आता है। आज उस नतीजे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं। जैसे रूट लेटर्स मान लेते हैं, स्टैंडर्ड रूट लेटर्स फाइन लाम को ले लीजिए। आपको पता है कि सबसे पहले आपने फाइन लाम से जब पहली दफ़ा आपने इसका माजी बनाया था तो सबको, आप सबको याद होगा कि ये इस तरह से भी बना था कि आपको ये बताया गया था कि आखिरी हर्फ पर ज़बर, पहले हर्फ पर ज़बर, और आइन कलिमा पर पेश भी आएगा, ज़बर भी आएगा, ज़ेर भी आएगा। तो अभी हम शुरुआत किससे कर रहे हैं, पेश से कर रहे हैं। तो एक वजन आपको ये मिला था फ़ाउला, समझ में आई बात, फ़ाउला। अब ये जो फ़ाउला है इससे जब आपने मुजारे बनाना शुरू किया था तो वो इस तरह से बना था। पहले आपने क्या किया, फ़ाइल नाम को कॉपी कर लिया, अलामत मुजारे या लगा ली,
इसके बाद अब इस पर हरकत लगाने की बारी आई। तो आपने इस पर हरकत किस तरह से लगाई थी, आपको ये बताया गया कि भाई आखिरी हर्फ पर पेश, पहले हर्फ पर ज़बर, ये पहचान मुजारे की है और मुजारे मारूफ की। दूसरा हर्फ साकिन कर दीजिए। अब बचा आइन कलीमा। तो आइन कलीमे के ताल्लुक से एक रूल आपने पढ़ा था कि अगर माजी के आइन कलीमा पर पेश है तो मुजारे के आइन कलीमा पर भी पेश लगेगा 100% केसेस में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चुपचाप लिख देंगे फ़ाउला यफ़उलु। एक बात समझ में आई, एक नतीजा निकल के आ रहा है, ठीक है। चलिए, अब इस फ़ाउला और यफ़उलु के वजन पर आपने जो माजी मुजारे, ये तो स्टैंडर्ड रूट लेटर्स है ना, सैंपल रूट लेटर्स, ठीक है, इनके स्टैंडर्ड। अब इनके इन पर बेस्ड आपने माजी मुजारे का एक हम यहाँ पर सीगा लेंगे जो आपने किया मीनिंगफुल, वो आपको याद होगा, करुमा, करुमा और यकरुमु, यकरुमु। करुमा वो बाइज्जत हुआ, यकरुमु वो बाइज्जत होता है या होगा। तो ये आपने देखा, करुमा यकरुमु। चलिए एक एक एग्जाम्पल सबकी सामने लिखते जाएंगे। इसी तरह फिर आइए आगे, दूसरी दफा आपने फाइन लाम को अब जब यहाँ लिखा तो पेश वाले आइन कलीमा के साथ आ चुका है। अब इसे हम जेर वाले आइन कलीमा के साथ ले लेते हैं, ठीक है, जेर लगा देते हैं। तो फ़ाउला के बाद फ़ाइला वाले भी आपने पढ़े हैं। जब इसको मुजारे में कन्वर्ट किया तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लिया और अलामत मुजारे या से आप शुरू करते हैं ना, तो अलामत मुजारे या लगा ली शुरू में, ठीक है। अलामत मुजारे या लगाने के बाद हरकत लगानी है। आपको पता है आखिरी हर्फ पर पेश, पहले हर्फ पर जबर और दूसरा हर्फ साकिन, इतना काम कॉमन है। अब बचा आइन कलीमा। अब आइन कलीमा पर क्या लगाएं, जबर लगाएं, जेर लगाएं, पेश लगाएं, बड़ा मसला है। तो आपको ये बताया गया था जब आइन कलीमा जेर वाला हो तो 99% केसेस में आइन कलीमा पर जबर ही लगेगा। कितने परसेंट केसेस में, 99 पॉइंट समझ लीजिए 99% केसेस में। अब 0.01% एक केस बचेगा बस, बहुत कम। तो 99.99% केसेस में आपको आइन कलीमे पर भी जबर ही लगाना है अगर वहां जेर है। तो यहाँ पर फिलहाल हम जबर लगा दें पहले। चलिए एक ये मिल गया आपको, फ़ाइला यफ़अलु। अब फ़ाइला और यफ़अलु के वजन पर आपने जो सीगा पढ़ा है या जो माजी मुजारे का, वो एक एग्जांपल उसके लिख लें, समिआ यस्माउ, समिआ यस्माउ, ठीक है। अब ये एक माजी मुजारे कॉम्बिनेशन, माजी मुजारे कॉम्बिनेशन इंटरेस्टिंग है। इसको उलझ के नहीं पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। अब आगे देखिए, जबर के साथ हो गया, जेर के साथ हो गया फ़ाइला। अब जरा अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं फ़ाइला को। लेकिन ये फ़ाइला आपको पता है कि अभी जेर के साथ है और 0.01% वाला जो केस बचा है ना, तो वो भी तो यहाँ कर लें। वो इस तरह से हो जाएगा कि आखिरी हर्फ पर पेश, पहले हर्फ पर जबर, दूसरा साकिन। अब आइन कलिमा पर 0.01% केस के तहत यहाँ पर जेर लगा देना है। तो ये क्या बना, फ़इला यफ़इलु। अब ये जो यफ़इलु है, फ़इला यफ़इलु, इस कॉम्बिनेशन से आपके सामने एक एग्जाम्पल आई, वो कौन सी है, हसीबा यहसिबु, हसीबा यहसिबु। करुमा यकरुमु का मतलब समझ गए, समिया मतलब उसने सुना, यस्माउ वो सुनता है या वो सुनेगा, हसीबा उसने गुमान किया, यहसिबु वो गुमान करता है या गुमान करेगा। अब आपके सामने देखिए, दो नहीं बल्कि माजी के तो दो कॉम्बिनेशन है, लेकिन मुजारे के आपके सामने तीन कॉम्बिनेशन बन गए माजी मुजारे के, किस तरीके से ये सब, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर देखिए, तीसरे नंबर पर अब क्या होगा, यही फा आइन लाम रूट लेटर्स हैं और ये फा आइन लाम रूट लेटर्स अब
आखिरी हर्फ पर जबर, पहले पर जबर रहेगा ही रहेगा। आइन कलिमा अब इसका क्या हो गया, जबर वाला हो गया कि भाई आइन कलिमा पेश वाला आ चुका है आपके सामने, जेर वाला भी आ चुका माजी में, अब जबर वाला आइन कलिमा फ़अला। अब फ़अला जब आएगा तो अब थोड़ा सा ये पेचीदा काम इस तरह से है कि जब आइन कलिमा पर जबर आए तो आपके सामने तीन इम्कानात मौजूद हैं, याद रखिएगा। अब आइन कलिमा आपका जबर वाला भी हो सकता है, आइन कलिमा जेर वाला भी हो सकता है, और आइन कलिमा पेश वाला भी हो सकता है। यानी आइन कलिमा जबर, आइन कलिमा जेर, आइन कलिमा पेश। आइन कलिमा यानी दरमियानी हर्फ, सी जो आपके रूट लेटर्स का जो दरमियानी सीगे का। अब यहाँ पर आइए, फाला से जब आपने इसका मुजारे बनाया तो ये सारे कॉपी कर लिए। वो पैटर्न याद रखिएगा, आखिरी हर्फ पर पेश, पहले पर जबर, दूसरा साकिन, दूसरा साकिन। अब मैंने कहा ना कि तीनों इम्कानात बाकी हैं, तो चलिए एक एक करके कर लेते हैं। पहले जबर के साथ फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु। जो फ़अला यफ़अलु से आप आए यहाँ पर, तो आपने जो आपको मिला कॉम्बिनेशन, उसकी एक एग्जाम्पल बन गई फ़तह यफ़तहु, फ़तह यफ़तहु। ठीक है, इसी तरह अब आपको पता है फ़अला वाली कॉम्बिनेशन से ज़ेर भी आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, जेर के साथ आ जाएगा यफ़इलु। अब यफ़इलु वाले पैटर्न के साथ आपने जो एग्जांपल ली वो ज़रबा यज़रिबु, ज़रबा यज़रिबु। आपको पता है फ़अला से एक और अभी इम्कानी सूरत है, वो क्या है, एक पॉसिबिलिटी, वो ये कि यहाँ पर पेश भी आ सकता है। तो यफ़उलु, फिर से पढ़ लीजिए, फ़अल यफ़अलु, फ़अल यफ़इलु, फ़अल यफ़उलु। तो इससे आपने देखा नसरा यंसुर, नसरा यंसुर। अब ये आप रिजल्ट के करीब पहुंच रहे हैं, जो आपने ये पूरी कहानी अब तक की माजी मुजारे की, आप इस एक स्लाइड में उसकी पूरी समरी आ गई, जिस्ट उसका सारांश। वो क्या है, फाउला यफउलु यानी करुमा यकरुमु। अब आप गौर करिए, ये जितने भी आपने माजी के ये जो सैंपल लिखे ना आगे, इनका पहला लेटर गौर करिए, काफ से करुमा यकरुमु, सीन समिया यस्माउ, हा हसीबा यहसिबु, फा फतह यफ्तहु, दाद दरबा यदरिबु, नून नसरा यंसुरु। अब यहाँ पर इन्हीं को विद इन ब्रैकेट लिख लीजिए, काफ, ठीक है, अच्छा, सीन और हा, फा, गौद और नून। क्या नतीजा निकला, कहने का मतलब ये है कि अब आपके सामने ये काफ सीन हा फा गौद नून, ये छह मुमकिना शक्लें हैं, या ये छह मुमकिना सूरतें हैं जो माजी मुजारे कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, यानी काफ का नाम आते ही आपके जहन में ये पैटर्न आ जाना चाहिए, करुमा यकरुम। इन्हीं को कहा गया है अबवाब। ये क्या है, अबवाब, बाब की जमा अबवाब, ये दरअसल दरवाजे हैं, और यहाँ से एक पूरी कायनात खुल रही है। जैसे ये दरवाजा ओपन हुआ, करुमा यकरुमों की दुनिया खुल गई। यानी बहुत सारे ऐसे अरबी जबान के यूं कहिए कि कलिमात हैं जो इस वजन पर होंगे, अफ़आल हैं जो इस वजन पर, इस पैटर्न पर, इस कॉम्बिनेशन पे, ज्यादा बेहतर होगा यहाँ कॉम्बिनेशन लफ्ज इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ये माजी मुजारे कॉम्बिनेशन का ये पहला बाब हो गया, काफ। अच्छा, गौर करिए, इसमें एक और रिजल्ट तक पहुंचिए कि इन तमाम के तमाम अबवाब में जो आपका माजी का जो सीगा बना, उन सब में कितने लेटर्स आ रहे हैं, उन सब में कितने हरूफ हैं, तीन हरूफ। देखिए, तीन, तीन, तीन,
तीन तीन तीन, सब में तीन तीन है, इसलिए इसका नाम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। अबवाब के आगे फिर लिख दिया जाए सुलासी। सुलासी ट्राइलिटरल, इनके ठीक है, तीन ही हरूफ हैं सुलासी, और फिर आगे तीन, सिर्फ तीन है, कोई इजाफी नहीं है, तो उसको लिए कहा गया एक और इस्तिलाह मुजर्रद। अब ये आपके चैप्टर का टेक्निकल नेम आ गया जो मैंने पहले नहीं लिखा था, वरना सारा ध्यान आपका इसी अबवाब सुलासी मुजर्रद पे रहता, नीचे आपका ध्यान नहीं आता। तो अब चूंकि चीजें समझ में आ गई, तो बस इसका नाम जान लिया कि इसको कहते क्या है, अबवाब सुलासी मुजर्रद। और बड़ी मुश्किल इस्तिलाह लगती है जब तक समझ में ना आए। और अगर आपसे यूं ही ये स्लाइड बना के दे दें, इसकी पीडीएफ को कहें ये याद कर लीजिए, तो आप सुबह से शाम तक कर देंगे। हो सकता है करुमा के साथ आप यहसिबु बोल दें और इसके साथ उसका सब आगे गड़बड़ कर दें, लेकिन अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये दरअसल आपकी सब पढ़ी हुई चीजें हैं, माजी मुजारे कॉम्बिनेशन है। अब आपको कोई रूट लेटर दिया जाएगा और उस रूट लेटर के आगे उसके बाब का नाम दे दिया जाएगा और आप फौरन उसका माजी मुजारे बना लेंगे। आसान हो गया। जैसे ही बाप का नाम पता चलेगा, माजी मुजारे बन जाएगा, और माजी मुजारे बनने के बाद पूरी पूरी गर्दान बन जाएगी। जब पहला सीगा बन गया, तो बाकी के 14 सीगे तो आपने सीख ही लिए, यानी 13 सीगे बाकी के सीख लिए, माजी में भी और मुजारे में भी। तो ये दरअसल असल अहम बात है कि ये आपका क्लियर हो जाए। तो ये इसको क्या कहेंगे, ये माजी मुजारे कॉम्बिनेशन है, और ये इनकी अपनी ग्रुपिंग्स है। और जो भी माजी मुजारे आएगा वो या तो बाब काफ से होगा, सीन से होगा, हा से होगा, फा से, बौद से, नून से। मान लीजिए मैं आपके सामने अब रूट लेटर्स दे रहा हूँ, दाल, खा, लाम। अब आपसे कहें चलिए इसका बताइए माजी क्या होगा, मुजारे क्या होगा, तो कोई बना सकता है आप में से? नहीं बनाएगा। बनाना भी नहीं है जब तक कि इसका बाब नहीं पता चलेगा। तो इसका बाब क्या है, बाब नून से आता है ये। जैसे ही आपको बाब नून पता चला, फौरन आपने इसका माजी मुजारे बना दिया, क्योंकि नून बाब से आके आते ही आपके जहन में क्या आना चाहिए, नसारा यंसुरु। नून बाब के आते ही नसारा यंसुरु आया, तो यहाँ पर क्या बन गया, और करें, दखला, और यहाँ क्या बन गया, यदखुलु। ये हो गया। इसी तरीके से बेशुमार आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बाब वो रूट लेटर्स आपके सामने आ रहे हैं, ज़ाद, सॉरी ज़ा, लाम, मीम, तीन रूट लेटर्स हैं। आगे बाब का नाम दिया गया कि ये बाब ज़ाद से है। अब आपने जैसे ही बाब ज़ाद सुना, तो आपके जहन में क्या आया, ज़रबा यदरिबु। वो आपको याद कर लेना है कॉम्बिनेशन। तो आपने ज़रबा के पैटर्न पर इसको बना दिया ज़लमा, और यदरिबु के पैटर्न पर इसको बना दिया यज़लिमु। आसान हो गया। तो यानी कहने का मतलब है, कभी भी आपको रूट लेटर दे करके आपसे माजी मुजारे पूछा जाए तो गलती ना करिएगा बताने की, जब तक आपको उसका बाब ना पता चल जाए। जैसे ही बाब मालूम होता है, फौरन माजी मुजारे पता चल जाता है। और जैसे ही माजी पता चला, दखला, आपने पूरी गर्दान कर दी, खड़े खड़े दखला दखला दखलू दखलत, और गर्दान नहीं करी, बल्कि आपने 13-14 जुमले बना दिए। यदखुलू यदखुलानी यदखुलूना, तदखुलू तदखुलानी यदखुलना, ये आपने पूरी गर्दान करना स्टार्ट कर दी। तो ये सारी चीज़ें बाहम इंटरकनेक्टेड हैं, और ये इंतहाई अहम मौजू था, टॉपिक। और यहाँ से इसने तमाम की तमाम चीज़ों को समराइज कर दिया जो आपने पढ़ा था अब तक। किसी को ये चीज़ नहीं समझ में आई तो फौरन पूछ लीजिए। जैसे अभी आपको और हम दें रूट लेटर्स, रा, ज़ा, काफ। आपसे पूछें इसका माजी मुजारे बनाइए, हरगिज नहीं बनाइए जब तक इसका बाब पूछिए पहले। तो ये है बाब नून। अब बनाइए। अब क्या बनेगा इसका माजी मुजारे, कोई करें जल्दी से।
रज़क़ा, रज़क़ा, भाई नून बाब आते ही आपका जहन कहाँ जाना चाहिए? देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखिए, नसरा यंसुर, तो नसरा यंसुरु कॉम्बिनेशन हमें बता रहा है कि रज़क़ा यरज़ुकु, जुकू। रज़क़ा यरज़ुकु। तो कुछ नहीं करना, वो की है वहां से आपको वो देख लेना है। इसी तरीके से आप बेशुमार रूट लेटर्स ले सकते हैं, जैसे जीम हा दाल, ठीक है, जीम हा दाल। इसके माना, अब ये माना भी समझते चले, ये दाखिल यदखुलु दाखिल होना, और ये ज़ा लाम मीम जुल्म करना, रा जीन ज़ा काफ से रिस्क अता करना, ठीक है, रिस्क देना, रोजी देना, और ये जीम हा दाल ये कोशिश करने के मफहूम में आता है। तो जीम हा दाल, और फिर ये किससे बनेगा कॉम्बिनेशन, इसका रूट, इसके पहले इसका बाप समझ लीजिए, ये बाप फा से आता है, बाप फा। जैसे ही बाप फा की तरफ आपका जहन मुंतकिल हुआ, फौरन आपने फतहा यफ्तहू, तो फतहा यफ्तहू के पैटर्न पर आपने यहाँ क्या कर दिया, जहदा यजहदु, जहदा यजहदु, जहदा यजहदु, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने करना स्टार्ट कर दी चीजें। इसी तरह काफ जाल बा, काफ जाल बा, इसी तरह किज्ब काजिब, ठीक है, कज्जाब, ये झूठ बोलने के मफहूम में आता है। तो ये किस बाब से है, ये कज़ब और यकज़िबु, यानी ये वाद बाब से, तो ये बन जाएगा कज़बा, कज़बा, और फिर यहाँ पर यकज़िबु, ज़रबा यदरिबु, वाद बाब पीछे आपने देखा। तो बस ये आपको इस तरह से ये मदद मिल गई। गर्दानें क्यों सीखी थी, आज अबवाब सुलासी मुजर्रद किस लिए पढ़ा, ये सारी की सारी चीज़ें आपस में पेश, ये सब इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे से इनका ताल्लुक है, इसको ध्यान से समझिए, ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें आज सीख ली आपने, पिछली चीज़ें रिवाइज करी, नई चीज़ें कई एक पढ़ी, और इन सबको देखिएगा, नहीं समझ में आए फिर से एक बार लेक्चर गो थ्रू कर सकते हैं आप लोग। तो कल इंशाल्लाह एक नया कोई उन्वान होगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।